सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 2 के अंतर्गत आप लोग यह जानेंगे कि मन जो है वो किन किन रहस्यों से संलिप्त रहता है, क्या क्या रहस्य मन के अंदर छुपे हुए हैं। यदि हम अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं तो हमारा कैसा हाल होता है, किस प्रकार उद्धार होता है, यह सब कथाएं आज की इस विशेष कथा में आप सुनेंगे। भक्तों, श्री राधे राधे। गोपदार का कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। बड़े भैया दाऊ दादा ने देख लिए, दौड़ के हाथ पकड़ लिए। चोरे कन्हैया, तेरे मुंह में का है? कन्हैया बोले अच्छा मोते झूठ बोले को, चल तेरी शिकायत करूं मैया ते। पकड़ के दाऊ जी ब्रजवासियों के साथ कन्हैया को मैया के पास लाए। मैया, कृष्णो मृदम भक्षितवान, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया बोली, जाने मिट्टी खा ली तो तुमने क्यों ना रोको, तुम क्या कर रहे थे? ग्वाला ब्रजवासी बोले, मैया अद्भुत खेल सखन संग खेल्यो, इतनो सो माटी को डेल्यो, तुरत श्याम ने मुख में मेल्यो, प्रिया ने गटक गटक गटकाई, जसोदा सुन माई। मैया सुन के घबराई। कल तक तो छोरा की शिकायत मिलो करती, याने माखन खाई लियो, तो माखन तो खाई की चीज है, खा लियो तो खाई लियो, मैंने ध्यान नहीं दियो। मैं कछूना बोली तो आज शिकायत आ रही है, यानी मिट्टी खाई ली। आज भी कछूना कहूंगी तो कल शिकायत आएगी, यानी भांग खा ली। कल दिन शिकायत आएगी, यानी पुड़िया खा ली। भाई छोरा धीरे धीरे यूं ही तो बिगड़ जाए। तो मैया ने लाठी उठाई, कन्हैया को जोड़ की डांट लगाई। कसमान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति तावकायेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। चोरे चटोरे सच बोल कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? घर में दूध दही की कमी पड़ गई जो मिट्टी खावे लग गयो। दूध दही को कबहू न नाटी, फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। और जसोदा ले समझा रही साटी, या कुनेक दया नहीं आई, जसोदा सुन माई। जब मैया ने लाठी दिखाई तो कन्हैया घबराए। मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में साटी, आज तो पिटाई पड़वे वारी है हमारी। तो तुरंत हाथ जोड़ करके बोले, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः। भैया ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के महा झूठा, मैंने ने को मिट्टी ना खाई। मैया बोली, बारे सत्यवादी हरिश्चंद्र, कल तक गोपियां झूठी थी, अब तेरे ग्वाला भी झूठे है गए, तू अकेलो ही सत्यवादी पैदा भयो है ब्रज में। कन्हैया बोले, मैया तू अपने लाला पे विश्वास ना करे तो यदि सत्य गिरस्तरी ही समक्षम पश्य में मुखम। तेरे सामने ही बैठो, खाई होगी तो मोड़े में लगी होगी, देख ले मेरो मुंह। मैया बोली, ये बात ठीक कही, खावे पर मुंह में जरूर लगी होगी, चल दिखा अपनो मोड़ो। कन्हैया को लगा ये तो और बुरे फंस गए, अब क्या करें। डरते डरते मुंह खोला। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं सच में हमारे सरकार की पिटाई ना पड़ जाए आज। तो मुख खोलते ही पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य शक्ति ने मुखारविंद में दिखा दिया। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल पूर सब कुछ दिख रहा है। मैया थर थर कांप गई।
किम स्वप्न एव दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह। मैं कोई सपनों देख रही हूं कि काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है। अरे समझ गई मेरो लाला साक्षात भगवान है। ऐश्वर्य भावोदय हुआ। हाथ जोड़ के मैया ने प्रणाम किया। जैसी मैया ने प्रणाम किया कन्हैया को लगा सब रसाभास हो गया। मैया लाला को प्रणाम कर रही है। कन्हैया ने तुरंत ऐश्वर्य को तो विदा किया और मैया का हाथ पकड़ लिया। हंस के बोले मैया अब सांची सांची बता मुंह में माटी है। अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। अरे लाला तू माटी की बात करे, तेरे मोड़े में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जीवन में ना देखे जो तेरे नेक से मोड़े में दिख गए। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी। नेक अच्छी तरह से आंख साफ करके देख तो को मेरे मुंह में हिमालय दिखन लगे। बोले लाला मैंने देखो है। अच्छा दोबारा दिखा। मैया आंख मीड़ मीड़ के आंख साफ करे। उधर भगवान ने सब गायब कर दिया था। दोबारा देखा तो कुछ भी नहीं। तुरंत मैया ने लाला को छाती से लगा लिया। बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही। बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले सच में मुझको नदी पहाड़ी दिख रहे थे, अब कछुनाएं दिखे। या को मतलब मेरी बुढ़ापे में आंख खराब है गई। और मैया सारी बात भूल गई। लाला को गोद में लेके वही वात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद के लाला की। नंद और यशोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु हम तो आपको अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। भगवान इसलिए बेटा बने देवकी के पर गोदी में खेले जसोदा मैया के। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी यशोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। दिवाली का अवसर आया। दास दासियों को इधर उधर के कामों में लगाया और मैया लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। और मंथन करते समय लाला के मधुर मधुर गीत गा रही हैं और लाला को मन से स्मरण करती जा रही हैं। तो मनसा स्मरंती बचसा गायंती और बपुषा दधि निर्ममंथी। शरीर से दधि मंथन, मन से चिंतन और वाणी से गायन, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक होकर मैया लाला की सेवा में संलग्न है। कन्हैया ने मंथन की आवाज सुनी तो नींद खुल गई। दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले मैया भूख लग रही है। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना स्तनपान कराने लगी। माँ का स्तनपान करते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ बेटा पूछ। बोले ये बता तो को दूध प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली बाबरे ये कोई पूछवे की बात है। मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो जगत में कछु ना लगे। दूध दही कौन सी चीज है? कन्हैया बड़े खुश है गए। मैया मोते बड़ो प्रेम करे भाई। इतने में मैया को याद आई, अरे भगवान चूल्हे पे दूध चढ़ा के चली आई या छोरा की बातन में उतार बोई भूल गई। मेरो तो सबरो दूध उफन गयो। बेटा मेरो दूध गयो यो करके पट से लाला को धरती में बैठा के मैया भागी चूल्हे पे। अब कन्हैया के गाल फूल गए। अब हाली कह रही थी पूत प्यारो और दूध को ध्यान आती पूते पटक के भाग गई। तो संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम। कन्हैया को गुस्सा आ गई क्योंकि अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ। अतृप्तावस्था में लाला को छोड़ के मैया भागी। तो कन्हैया ने उठायो पत्थर और जितने माट मटका दूध दही के भरे रखे धमाधम सबरे फोड़ दिए। दूध दही की कीच मच गई, आंगन में फैल गया चारों तरफ। मैया ने तुरंत
उफनते दूध को उतार के वापस जब आई, टूटे मटका फूटे दिखाई पड़े तो मैया मन में मुस्कुराई, सोचने लगी छोरा तो कछु ज्यादा ही बिगड़ गयो भाई। अब तक गोपियों की शिकायत पर वो विश्वास न भयो करतो, पर आज विश्वास है गयो। जब मेरे ही घर में यानी मेरी ददिया सास के जमाने के कितने पुराने कारे चिकने चिकने माट मिटका सबरे फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, तोरन के घर में तो भगवान जाने का तांड मचा तो होएगा। दंड ना दियो तो उद्दंड है जाएगा। मैया लाठी लेकर के पकड़ में आई, और जो मैया को लाठी लिए देखा कन्हैया ने दौड़ लगाई, आगे आगे कन्हाई पीछे पीछे माई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कर लो दर्शन, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिसका कोई आदि अंत बड़े बड़े योगेंद्र मुनींद्र नहीं प्राप्त कर पाते, मैया उस गोविंद को लाठी का भय दिखा करके पकड़ने आई, पर पकड़ नहीं पाई। लाठी टेक के मैया बैठ गई। देख लाला जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले मारेगी इसलिए तो जा रहे, भाग रहे। आए ना बेटा, प्यार से मेरे पास आ जा, तो मैं काय को मारूं। कन्हैया बोले तो पकड़ के करेगी कहा। मैया बोली बेटा आज मैं तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी? आज कौन सा पर्व है? मैया बोली तू आ तो सही फिर बताऊंगी। बोले मैया जब पूजा करेगी तो लाठी काय क्यों ले रखी है? मैया बोली अरे बेटा मेरो बुढ़ापो है, बुढ़ापे में सबन को लाठी लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में सब दंड लेके चले। तो को मेरी लाठी से डर लगे तो ले, ये मैंने फेंक दी। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, लाला को भयभीत जान के मैया ने लाठी जब फेंक दी, सोई कन्हैया मैया के पास आ गए। मैया ने आते ही गप से हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो घर चल, तेरी तो आज ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। सोई कन्हैया ने आंखें मीड़ मीड़ के जोड़ जोड़ से रोनो चालू कर दियो। मैया ने जो मोटो मोटो काजल लगा राखो, आंखन को मीड़ मीड़ के वो काजल कपोलों तक फैला लियो। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हो गई महाराज। मैया को दया आ गई, ज्यादा छोरा है मारबो पीटबो ठीक ना लगे, पर कछु तो दंड देनो चाहिए। तो पकड़ के मैया भीतर लाई और उखल में रस्सी के साथ बांधने लगी, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ दी, रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई मैया, पर तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई, पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। क्यों? जब तक जीव का प्रबल पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक भगवान भी उस पर कृपा नहीं करते। हमारा काम है कर्म करना ईमानदारी से, और भगवान का काम है कृपा करना। भगवान की कृपा खूब बरसे और आप कर्महीन होकर के बैठ जाओ तो बात नहीं बनेगी। और आप कितने भी कर्मनिष्ठ हो जाओ, भगवान की कृपा नहीं होगी तो भी बात नहीं बनेगी। तप प्रभावाद दैव प्रसादात्। आपका काम है तप करना, पुरुषार्थ करना। जब हम प्रबल पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान भी हम पर कृपा अवश्य करते हैं। अर्जुन भाग रहा था अपने कर्तव्य से, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, भीख मांग लूंगा, पर अपनों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। भगवान ने फटकार लगाई और कर्तव्य निष्ठ किया। बोले तू कर्म कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये सब मरे हुए पुतले हैं तेरे सामने, सबको मैंने मारा, बस तुझे तो केवल गिराना है, निमित्त तुझे बना रहा हूं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचित। श्रेय भगवान जीव को देते हैं, काम तो भगवान ही सब करते हैं। इसलिए भगवान उसी का साथ देते हैं जो कर्तव्य निष्ठ होते हैं। ऐसी राम जी ने भी सुग्रीव से कहा बाली को मैं मारूंगा, सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही मार। सुग्रीव हो गए निश्चिंत, राम जी बाली को मार देंगे, मेरा काम बन गया। तुरंत भगवान कहते जाओ लड़ो। क्यों? हम क्यों लड़े? जब आप मारोगे तो आप ही लड़ो। भगवान बोले लड़ाई तो तुमको ही करनी पड़ेगी, तुम्हारा झगड़ा है, तुम ही को लड़ना पड़ेगा, तुम्हारा काम मैं करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तो बाली को मारा तो राम जी नहीं, पर लड़ना तो सुग्रीव को ही पड़ा। ऐसे ही इस संसार की भूमि में प्राय हम लोगों को अपनों से ही लड़ना पड़ता है। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं। आज अपने देश में इतनी शक्ति है कि
कोई भी शत्रु देश आंख उठाने से पहले 10 बार सोचे। खतरा तो है तो सबसे पहले अपनों से ही हैं, जो इस देश में बैठे हुए हैं, जो इस देश के ही वासी हैं, उनसे ज्यादा खतरा हो रहा है राष्ट्र को। सबको अपनों से लड़ना पड़ता है। सुग्रीव को भी अपने भैया से ही लड़ना पड़ा, अर्जुन को भी अपने भाइयों से ही लड़ना पड़ा। परंतु भगवान कहते हैं ईमानदारी से धर्म का पक्ष लेकर के, धर्म के साथ तुम अपना कर्तव्य निभाओगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। अर्जुन ने कर्तव्य निभाया तो भगवान सारथी बन करके उसका रथ हाँके। सुग्रीव ने कर्तव्य निभाया तो भगवान भी मित्र बन के उसका काम किए। ये 2 अंगुल की कमी है। कर्म हम करें, कृपा हरि करे। कर्म और कृपा। मैया बांधते बांधते पसीना में जब पूरी तरह लथपथ हो गई, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तब भगवान द्रवित हो गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। मैया जब बहुत ज्यादा परिश्रांत हो गई, तब भगवान द्रवित होकर तुरंत बंधन को स्वीकार कर लिए। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी, नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। मैया सफल हो गई बांधने में। अब कन्हैया खड़े खड़े रो रहे, मैया मुंह को मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सारे संसार को मुक्ति के दाता आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं मैया से। धन्य है जसोदा का सौभाग्य। यशोदाया परम नास्ति देवता चेति में मति, यस्या उलूखले बद्धो मुक्ति दो मुक्ति मिक्षति। मुक्ति का दाता आज मुक्ति मांग रहा है मैया के सामने। मैया तो बांध के चली गई। भीतर कन्हैया रोते रोते ऊखल को घसीटते हुए आंगन की ओर बढ़े। आंगन के बीच में अर्जुन के वृक्ष खड़े, कन्हैया बीच में से निकल पड़े। ऊखल से वृक्ष जैसे ही अड़े, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों ही गिर पड़े। दोनों वृक्ष उखड़ के जब गिरे तो 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होके भगवान की स्तुति करने लगे। कौन थे महाराज? बोले नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के बेटा थे। नग्न होके सरोवर में नहा रहे थे, नारद जी निकल पड़े। सो नग्नावस्था में नारद जी के सामने खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। दंडवत करने का ढंग बता देता है ये कहां से बोल रहा है। तो अहंकार में, क्योंकि वित्त मंत्री के बेटा थे महाराज, सबसे ज्यादा नशा तो पैसा में ही होता है। धनवान को इतना अभिमान नहीं होता जितना उनके बच्चों को होता है। जितना मांगा उतना मिला, तो धन का महत्व समझ में नहीं आया। जिसने खून पसीना बहा करके कमाया है वो तो कीमत समझेगा, पर बच्चों को तो ऐसा नहीं करना पड़ता। जितना मांगते हैं मिल जाता है, इसलिए उनको कीमत समझ में नहीं आती। इसलिए माथे पर गर्मी ज्यादा चढ़ी रहती है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। बुरा ना मानो, होली है। तो इन दोनों को ज्यादा गर्मी चढ़ी थी। नग्नावस्था में नारद जी के सामने खड़े हो गए तो नारद जी ने शाप दिया, जाओ दुष्ट, असतः स्त्री मदांधस्य दारिद्र्यम परमंजनम। स्त्री का मद तुम्हारी आंखों में कुछ ज्यादा ही चढ़ा नजर आ रहा है, इसलिए दरिद्रता का अंजन लगाना बहुत जरूरी है, तभी ये नशा तुम्हारा ठीक होगा। और तुरंत दोनों को शाप दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन के यूं ही खड़े रहो। सारा नशा उतर गया, चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा को दया आई, अच्छा जाओ प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए आज प्रभु ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। देखो संत का साप भी वरदायक होता है। डाकू के हाथ में भी चाकू होता है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है, पर डॉक्टर के हाथ का चाकू ऑपरेशन करके आपको ठीक करने के लिए होता है और डाकू के हाथ का चाकू आपके प्राण लेने के लिए होता है। दोनों में अंतर है। संसारी कोप करेगा तो आपका अहित करने का प्रयास करेगा, पर साधु का कोप भी कल्याणकारी होता है। सापा सापी की बातें बहुत हैं ग्रंथों में। अमुक ने साप दिया कि तू हाथी बन जा, तू मगर बन जा, तू सांप बन जा, ऐसे तमाम प्रसंग हैं। एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि साधु ने जिसे साप दिया हो उसे परिणाम में भगवान न मिले हो। एक भी प्रसंग देख लीजिए। तो साधु का साप यदि भगवान से मिला दे तो क्या घाटा है इसमें।
जन्म जन्मांतर साधना करके जिनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, साधु का साप डायरेक्ट भगवान से मिला देता है, तो इसमें क्या घाटा है। इसलिए आज साप तो दिया नारद जी ने, पर उस साप का परिणाम क्या हुआ? नंद भवन के वृक्ष बने, नंद नंदन उनकी छाया में खेले, और आज भगवान ने दोनों का उद्धार भी कर दिया। तो दोनों ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। हे गोविंद, हमारी वाणी सदा आपके गुणगान करती रहे, हमारे कान सदा आपका कथामृत पान करते रहें, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा में संलग्न रहें, और मनस्तव स्मृत्याम शिरस्तव पादयो, मन से सदा आपकी स्मृतियों में खोए रहें और सिर आपके चरणों में झुका रहे। और दृष्टि ही सताम दर्शने, दृष्टि से इन सत्पुरुषों का, संत महापुरुषों का दर्शन हमें होता रहे। अथवा भवत तनूनाम, अथवा देवालयों के में जो दिव्य भगवान के श्री विग्रह आपके विराजमान हैं, उन श्री विग्रहों का दर्शन करते रहे। अथवा सताम का ही विशेषण यद भवत तनूनाम बनाएं, सताम भवत तनूनाम दर्शने दृष्टि अस्तु, अर्थात इन संतों में ही हमें आपकी छवि दिखाई पड़े, आपका स्वरूप दिखाई पड़े, ऐसी दृष्टि प्रभु हमें प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज सुन के तुरंत नंद बाबा भीतर आए और उखल से बंधे हुए लाला को मुक्त कर दिए। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंता में पड़ गए। बाबा ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। गणमान्य गोपी सब इकट्ठे हो गए। कहो बाबा कैसे याद किया? नंद बाबा बोले आज हमने फैसला कर लिया कि अब हम गोकुल में ना रहेंगे। तो कहाँ जाओगे? बोले इसलिए मीटिंग बुलवाई है, बताओ कोई बढ़िया जगह, रहने लायक कोई स्थान। उपनंद बोले भैया एक स्थान मेरी दृष्टि में है। कौन सो? बोले वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधिवन, बेलवन, तालवन, मधुवन, भांडीरवन, पर सबसे बढ़िया वन है तो एकमात्र श्रीधाम वृंदावन है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पशव्यम नवकाननम, हमारी गौ माता भी प्रसन्न रहेंगी। यमुना का तट है, हरी भरी हरियाली है, और सबके लिए अनुकूल है वृंदावन। नवकाननम, नया कानन है, सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं। अथवा न बकाननम, बकस्य आननम यत्र नास्ति न बकाननम। वृंदावन भक्तों की भूमि है, बगुला भक्तों की नहीं है, दंभियों की नहीं है, पाखंडियों की नहीं है, इसलिए न बकाननम। बाबा इसलिए हमें वृंदावन में ही अपना डेरा जमाना चाहिए। बोले चलो वृंदावन, चलो। साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी चलते हैं। अब यहाँ के बाद वृंदावन की इस समय होली चालू हो गई है। ब्रज की होली नहीं होती, होरा होता है, होरा। जग होरी ब्रज होरा। और उस ब्रज भूमि में सब ब्रजवासी बोले चलो अभी चलते हैं। वृंदावन में जो गया वहीं का दीवाना बन गया। मेवाड़ की भक्तिमती मीरा वृंदावन में गई, वहां जाकर के महाराज झूम झूम के नाचती हुई भक्तिमती मीरा गा उठी। चलिए हम भी अपने मन को वृंदावन में लेके चले, क्योंकि बहुत शीघ्र ही हमारे बीच में वृंदावन के परम रसिक संत पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी भी पधारने वाले हैं, और ब्रज की विविध विभूतियां आपको दर्शन देंगी। तो ब्रज वृंदावन यहीं आ गया भाई। हम लोग अपने मन से वृंदावन चलें
और वृंदावन की विभूतियां यहाँ चल करके हमारे बीच में आ रही हैं, क्योंकि पूज्य महाराज श्री ने यही वृंदावन धाम प्रकट कर दिया। तो चलिए वृंदावन का आनंद ले मन से। अरे लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको। वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन। कैसा है वृंदावन? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन दूध दही को, लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन। श्री राधे। कैसा है वृंदावन? कुंजन कुंजन फिरत राधिका, 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 कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, सब सुनत मुरली श्री राधे। लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको मन, लागे वृंदावन नीको। श्री राधे। निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। श्री राधे। लागे वृंदावन नीको माने, लागे वृंदावन नीको,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर नागर मेरे नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको भजन बिना भी को आगे वृंदावन नी गावन लागे वृंदावन नी लागे वृंदावन नी को मन लागे वृंदावन नी 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय यमुना महारानी की जय गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राधे। अब यहाँ से 26 को विदा कर होने के बाद में हम लोग 27 से वृंदावन में ही कथा प्रारंभ करेंगे। ब्रज की होरी का आनंद लेंगे रंगारंग। तो वृंदावन का आनंद ही निराला होता है। सारे ब्रजवासी एक स्वर में बोले बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो अभी चलते हैं। सब बैलगाड़ियों में सामान लाद के गोकुल छोड़ के वृंदावन में पहुंच गए। तो वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तम प्रीति राम माधवयो नृप। वृंदावन में हरी भरी हरियाली जो कन्हैया ने निहारी, कल कल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का कलरव कृष्ण कन्हैया ने श्रवण किया। तुम प्रसन्न होके बोले मैया अब तो हम चराएंगे यहाँ गैया। मैया बोले बेटा गैया बाद में चरा, पहले बछड़ा चरा वो तो सीख ले ठीक से। तो ठीक है मैया, कन्हैया बछड़ा चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते एक बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। प्रभु पहचान गए, पकड़ के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन बगुला बन के बकासुर आ गया, भगवान ने पकड़ के मुंह उसका बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह फाड़ के बैठ गया। ब्रजवासी उसके खुले मुख को गुफा समझ के घुस गए और जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया तो इसने मुंह बंद कर लिया। ब्रजवासी मूर्छित हो गए। भगवान इसके श्वास छिद्र को रोक करके बैठ गए, बिना श्वास के छटपटा गया। थोड़ी देर में ब्रह्मरंध्र फट गया और उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को बाहर निकाल लाए। अघासुर की प्राण ज्योति प्रभु में प्रविष्ट हो गई। पर आज मरा अघासुर 1 साल के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके बताया, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो परीक्षित चौंके, ये घटना 1 साल के बाद क्यों सुनाई ब्रजवासियों ने? सुखदेव जी कहते हैं तो सुनो। अघासुर के मुख से बाहर आते ही ब्रजवासी बोले, लाला अब बड़ी जोड़ की भूख लग रही है, चलो कहीं पेट पूजा कर लें। तो कन्हैया सब ब्रजवासियों के साथ जमुना के तट पर बैठ के प्रेम से भोजन पाने लगे। बीच में कन्हैया, चारों तरफ से ग्वाला, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हास्य परिहास कर रहे हैं। बिभ्रद वैणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ शृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। पीताम्बर कमर में बांध लेते हैं और बाएं हाथ पर दही भात मिला लेते हैं, फलों का 4 उंगलियों के बीच में दबा लेते हैं, करपात्री बन करके भोजन पाते हैं। बर्तन की जरूरत नहीं, पत्तल की भी जरूरत नहीं, कर को ही पात्र बना के प्रभु पा रहे हैं। देवता आकाश मंडल से यह दृश्य निहार करके गदगद हो रहे हैं और ब्रह्मा जी मुंह बिगाड़ रहे हैं, ये कैसा भगवान है, सबका जूठा खा रहा है। उसका जूठा अचार ले लिया, उसका जूठा लड्डू खा लिया। मुझे नहीं लगता ये भगवान है, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए और परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी आके भगवान के सारे बछड़े चुरा करके चले गए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, चलो हम देखने जाते हैं।
और जैसे ही प्रभु बछड़े देखने गए तो ब्रजवासियों को भी उठा के ब्रह्मा जी ले गए। भगवान समझ गए, अरे ब्रह्मा जी की करामात है, चोरन के घर में चोरी, हम चोरन के सरदार बने बैठे हैं और ये बाबा हमारे घर में चोरी करके चले आए। चलो इनको परीक्षा का उत्तर देते हैं। भगवान ने संकल्प किया, उतने ही बछड़े उतने ही ब्रजवासी ज्यों के त्यों बन के तैयार हो गए। और 2-4 घंटे के लिए नहीं, 1 साल तक घर जाते रहे, वन आते रहे, किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ हैं। साल भर के बाद जब ब्रह्मा जी आए और वे ही बछड़े ब्रजवासी खेलते खाए नजर आए, ब्रह्मा जी चकराए, डुप्लीकेट किसने बना दिए भाई? मुझ ब्रह्मा जैसी सृष्टि दुनिया में कोई दूसरा बना नहीं सकता, ये किसने बनाया? ओहो, ये ईश्वर के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसका मतलब साक्षात ये परमेश्वर है। अब तो ब्रह्मा जी को डर लगा। ब्रह्मलोक से सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापिस लाके भगवान को लौटाए। साष्टांग प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस मंत्र का लगातार जाप करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अकाल मृत्यु का दोष नहीं होता, उसका जीवन सर्वोपरि होता है। आज के समय में जहाँ इतने दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं और युद्धों के बीच में भी आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। बस आपके मन में सतत रूप से यही चलना चाहिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि का नाम लेना महाविष्णु भगवान के 1000 नामों में से एक हरि नाम है, जो बहुत ही प्रिय नाम है, जिसका हमेशा जाप करने से आपके सभी कष्टों का हल या निवारण हो जाता है। भक्तों, श्री राधे राधे। परंतु जब भगवान कोई बात नहीं की है तो ब्रह्मा जी इतने डर गए कि ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे और बोले, महाराज मैं ब्रह्मा आपके दर्शन को तरसता हूँ और ये ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेलते हैं। मैं तो कहता हूँ ब्रह्मा की गद्दी पर किसी और को बैठाओ, मुझे तो अपना ग्वाला सखा बना के मंडली में भर्ती कर लो, मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगा। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देव ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाला। हमको भी ब्रज का ग्वाला बना दो। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम। अंत में स्तुति करते हुए 3 परिक्रमा लगा के ब्रह्मा जी भाग गए। भगवान ने कोई बात ब्रह्मा जी से नहीं की। अब असली ब्रजवासी 1 साल के बाद घर पहुंचे हैं, इसलिए घर जाते बोले, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। उनको पता ही नहीं चला हम 1 साल तक थे कहाँ, वो ब्रह्मलोक में सोते रहे। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कन्हैया बोले, मैया अब तो चनाए गैया। तो मैया ने मुहूर्त निकलवाया, कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार, जिसको हम कहते हैं गोपाष्टमी, दिवाली के बाद आती है। उस दिन से भगवान ने गौचारण प्रारंभ किया। इसलिए वैसे तो हम समस्त सनातनियों को गौ पूजन प्रतिदिन करना चाहिए, नियम है। माताओं का कर्तव्य है भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय की निकाल के रखनी चाहिए, पुरानी परंपरा थी हमारी। अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। अंतिम रोटी जो खाएगा उसकी बुद्धि मोटी हो जाएगी, मोटी बुद्धि का होगा। इसलिए अंतिम रोटी कभी नहीं खाना चाहिए और पहली रोटी भी नहीं खाना चाहिए। पहली गाय की, अंतिम कुत्ते की। बहुत सी माताएं आजकल तो गिन गिन के रोटी बनाने लगती हैं। 2 दादाजी खाएंगे, 4 श्रीमान जी खाएंगे, 6-7 मैं खा लूंगी, बस हो गया। बोलो राधे राधे। ऐसे गिन के नहीं बनाना चाहिए। हमेशा इतना भोजन रहना चाहिए कि कोई अतिथि अभ्यागत अचानक आ जाए तो आप उसे भोजन पवा सके। तो गोपाष्टमी के दिन कदाचित आप प्रतिदिन न कर पाएं
तो गोपाष्टमी के दिन गौ माता का पूजन सभी सनातनियों को करना चाहिए। इससे गोपाल गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गौ माता संपूर्ण विश्व की माता है। जन्म देने वाली हमारी जननी साल 2 साल तक ही अपना स्तनपान कराती है, पर गौ माता जीवन पर्यंत अपने दुग्ध से हमारा पोषण करती है, हमारा पालन करती है। इसलिए गौ माता का बहुत उच्च स्थान है हमारे धर्म शास्त्रों में। भगवान का गोविंद नाम, गोपाल नाम गायों के नाम से ही पड़ा है। भगवान का तो अवतार ही गायों के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गायों के लिए भगवान का अवतार हुआ है। बोल गोपाल भगवान की जय। तो हमारे यहां गौ माता का इससे ज्यादा महत्व क्या हो सकता है। कोई भी प्राणी कितना भी पवित्र पावन क्यों ना हो, पर उसका मलमूत्र कोई ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी जीव जंतु हो, एकमात्र गौ माता ही ऐसी है जिसका गोबर और मूत्र भी हमारे ऋषियों ने पेय ग्राह्य बतलाया है। इससे ज्यादा गौ माता की पवित्रता और क्या हो सकती है। बोल गौ माता की जय। इसलिए सब देखो, सरकार के भरोसे हर काम नहीं छोड़ना चाहिए। हम इतने सनातनी हैं, यदि घर में एक एक गौ का भी पालन करें तो करोड़ों की संख्या में गौ पालन हो सकता है। और वास्तविकता तो यह है, गाय को हम नहीं पालते, गौ माता स्वयं हमारा पालन करती है। गाय के दूध, जो घर में गाय रखेगा उसको शुद्ध दूध, घी, घृत सब मिलेगा। और आजकल जो बाजार से मिलते हैं उसमें क्या मिल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखना चाहो और परिवार को रोग मुक्त रखना चाहो तो अब गाय के ऊपर कृपा मत करो, आप अपने ऊपर कृपा करो। घर को स्वस्थ रखने के लिए यदि अपने घर में गाय रखोगे तो गौ माता केवल आपके जीवन को ही स्वस्थ नहीं रखेगी, अपितु जीवनोपरांत मरने के बाद भी अपनी पूंछ पकड़ा के तुम्हें बेहतरनी पार लगाएगी और परलोक का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो जो गौ माता लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली हैं, ऐसी गौ माता का यदि हमने आश्रय नहीं लिया तो हमने बहुत बड़ा जीवन में अपना आनंद खो दिया। और जिन गौ माता की महिमा से धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं, ऐसी गौ माता की रक्षा का और भारत से गौ हत्या के कलंक को मिटाने का संकल्प हमारे पूज्य अग्रपीठाधीश्वर पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने लिया है, जो कृपा पूर्वक बहुत शीघ्र हमारे बीच में संभवतः मलुक पीठाधीश्वर महाराज ही पधार रहे हैं। तो हम लोग गौ माता का एक बार कीर्तन करें और उसके बाद में फिर आगे की चर्चा करेंगे। बोले गौ माता की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ श्री
बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जिनसे प्रेरित हो करके न जाने कितनी गौशालाएं जगह जगह पर स्थापित हो रही हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज उसी वक्त प्रकट हो गए जब गोपाल की चर्चा हो रही थी, गौ माता की चर्चा हो रही थी। तो अब भगवान गौचारण करना प्रारंभ कर दिए। एक दिन दाऊ दादा ने तालवन में प्रविष्ट होकर के धेनुकासुर का उद्धार किया, जो गधा के रूप में विचरण करता था। कन्हैया ने घर में आके कहा, मैया आज तो दाऊ दादा ने एक गधा मार दियो। दाऊ जी का तो मूड खराब हो गया। देख मैया, मैं या को बड़ो भैया, ये मेरा अनादर करे, आज के बाद मैं या के संग बिल्कुल ना जा सकूं। मैया बोली, लाला कर तो तेरो जन्मदिन है, धूमधाम से घर में मनाऊंगी, तू काऊ के संग कहूं मत जा। और भगवान यही चाहते थे कि दाऊ जी एक दिन भी मेरे साथ न जाएं तो मैं काली दह पर पहुंच जाऊं। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्णः कृष्णाहीना विभु तस्या विशुद्धिमन्वीक्षन् सर्पं तमुद्भासयत्। भगवान श्री कृष्ण ने कालीय दह में काली नांग को मार भगा करके उसको विशुद्ध करने का संकल्प ले रखा था। तो आज दाऊ जी नहीं गए और ये काम दाऊ जी के बिना ही करना चाहते थे, क्योंकि हम मारेंगे काली नांग और दाऊ दादा हैं शेष नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा तो लगेगा ही। इसलिए दाऊ जी को घर छोड़े और कन्हैया काली दह पर पहुंच गए। ग्वालों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, उधर गौ माता ने, गोविंद की गायों ने विषाक्त जल पी लिया, जिससे मरणासन्न हो गई। गोविंद ने तुरंत गौ माता पर हाथ फेर कर उन्हें स्वस्थ किया और काली को दंड देने के लिए कदम पर चढ़ गए। ब्रजवासी डर गए, लाला गिर मत जइयो। कन्हैया बोले, कोई मत घबराओ, मैं अभाली गयो तुरंत आयो, और धम्म से छलांग मार।
जैसी कालह में कूदे कन्हैया, हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में। अब शकुन होने लगे ब्रज में और तुरंत समस्त ब्रजवासी भागे काली दही की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल हो गए ब्रजवासी, विकल होकर के भागे। दाऊ दादा समझ गए निश्चित शायद हमको इसीलिए छोड़ा था घर में, दाऊ जी सबको संभाल रहे हैं। परंतु सारे ब्रजवासी व्याकुल होकर के काली दह को घेर के खड़े थे। उधर काली नांग जैसी जगह उसने प्रभु को देखा तो एकदम क्रोध में जिह्वा लपलपाने लगा। सर्प के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुन लेते हैं, इसलिए उनका नाम ही है चक्षुश्रवा। जैसे ही हलचल मची, काली नांग ने फुसकार मारी और एक छलांग मार के भगवान के शरीर से लिपट गया। ब्रजवासी और जोर से चीख पुकार करने लगे तो प्रभु समझ गए विलंब करना ठीक नहीं। अपना शरीर फुलाया और जैसे बंधन में शैथिल्य आया, भगवान ने एक छलांग मार के काली के फन पर खड़े होकर के जो तांडव नृत्य किया, देवता देख करके दंग रह गए कि रस्सियों पर नाचने वाले नट बहुत देखे, परंतु सांप के फन पर नाचने वाले इस नटवर को पहली बार देखा। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है प्रभु के इस अलौकिक नृत्य का। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर पम 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 फनन पर बिम 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 विनति करत बिम 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 विनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर विविध विविध विद्याधर दं 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 देव सकल दम 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 देव सकल गं 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 गुण गंधर्व दम 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 गुणि गंधर्व नाचत देदारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किं किं किन्हु न जानी किन्हु न जाने। चं 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 चरण भरत चं 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 चरण भरत निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोल गोविंद भगवान की जय, काली मर्दन भगवान की जय। यद यद सिरो न नवतिंग सतैक शीष्ण। 101 सिर भगवान ने सब लुहलुहान कर दिए। काली के मुख से निकल पड़ा रक्त, हृदय हो गया विरक्त, प्रभु के चरणों में हो गया पूरी तरह अनुरक्त। मानो रक्त के रूप में रजोगुण और विष के रूप में तमोगुण दोनों ही बाहर हो गए। सत्व गुण ही शेष बचा तो सात्विक भाव का उदय हुआ और मनसा शरणम जगाम। मन ही मन भगवान की शरण में गया। नागपत्नियों ने देखा ये नृत्य थोड़ी देर तक और चला तो हमारे स्वामी जी की गारंटी खत्म। तुरंत हाथ जोड़ करके प्रभु की स्तुति करने लगी।
न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् तवावतार फलनिग्रहाय रिपुसुतानामपि तुल्यदृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन्। हे प्रभु, आपका तो अवतार ही दुष्टों का निग्रह करने के लिए हुआ है। प्रभु, आपके कोप में भी कितनी बड़ी कृपा और करुणा छुपी रहती है, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः। प्रभु, बड़े बड़े देवता निरंतर जिन चरणों का चिंतन करते हैं, देवादिदेव महादेव जिन चरणों का निरंतर आराधन करते हैं, उन भगवान भोलेनाथ को भी आपने चरण नहीं दिया, सिर पर रखने के लिए केवल चरणों तक ही दिया। और आपके चरणों तक को भगवान शिव अपने जटाओं में धारण करके अपने को धन्य मानते हैं। परंतु राजा बलि ने सर्वस्व दिया, तब आपने एक पग उसके माथे पर धरा। और बड़भागी हमारे स्वामी कालीनांग हैं, न दान दिया न ध्यान किया, घर बैठी आकर के बिना मांगे आपने दोनों पादारविंद हमारे स्वामी के माथे पर पधरा दिए। ये आपकी अहेतु की कृपा नहीं और तो क्या है। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, तुम्हारे भाव तो बड़े सुंदर हैं। देवियों, मांगो क्या चाहती हो? बोले पते प्राण प्रदीयता, केवल पतिदेव के प्राणों की भीख मांगते हैं। भगवान बोले अच्छा तुम कहती हो तो चलो माफ किया। किंतु जैसी फन से उतरने को उद्यत हो गए, कालीनांग फुसकार भर के तन गया। भगवान तुरंत सावधान होके बोले देवियों, तुम गिड़गिड़ा रही हो, ये अभी भी हमको अकड़ दिखा रहा है, समझाओ इसे अपने स्वामी को। नागपत्नियों ने कालीनांग को इशारा किया, जल्दी माथा नीचे करो, नहीं 2 ठुमके में छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है। कालीनांग फुसकारता हुआ बोला, क्या अपराध किया जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले, क्यों रे दुष्ट, विष बमन करके ब्रज का वातावरण पूरा बिगाड़ दिया। मेरी गौ माता को तेरे कारण कितना कष्ट हुआ आज, और फिर भी मेरे से पूछ रहा है मैंने क्या अपराध किया? कालीनांग बोला, 1 मिनट महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी सरकार मौका देती है अपनी बात कहने का। कसाब जैसे आतंकवादियों को भी अवसर दिया जाता है इस देश में, तो हमसे भी, हमारी भी तो सुन लो एक बार। भगवान बोले, अच्छा कहो क्या कहना चाहते हो? बोले, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ, ये संसार को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों को किसने बनाया? भगवान बोले, हमने। तो हम सांपों के मुख में जन्मजात जहर किसने दिया? भगवान बोले, हमने। और हमको महाक्रोधी तामसी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले, हमने। कालीनांग बोला, बस हो गया फैसला, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः। हम यदि महाक्रोधी हैं तो वो क्रोध देने वाले, वो तमोगुण देने वाले आप ही तो हैं। जब सारा संसार आपने बनाया और हमको भी आपने बनाया, तो सागर मंथन से अमृत भी तो निकला था, विष भी निकला था। तो आपने विष की जगह अमृत की 2 बूंदें क्यों नहीं टपकाई हमारे मुख में? यदि अमृत मिला होता तो आज भी हम तोता मैना की तरह घर घर पाले पोसे जाते और सबके लाडले प्यारे बन जाते। पर आपने विष दे दिया, इसके कारण लोग घृणा करते हैं। शांति से भी कहीं हम निकल रहे हों तो देखने वाले मुंह कुचल के ही प्राण ले लेते हैं। तो बताइए अब इसमें हमारा क्या अपराध? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। यदि मैंने कोई अपराध किया है तो उस अपराध के मूल कारण आप ही हो। भगवान समझ गए ये तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा निकला भाई, हमको ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। भगवान बोले, तेरी बात हमने सुन ली, अब हमारी बात तू भी सुन ले भाई। कहो महाराज। भगवान बोले, हमने तुम्हें यदि विषाक्त बनाया, जहरीला बनाया, तो तुम्हारे लिए हमने विशेष रमणक द्वीप भी बना करके दिया है। क्योंकि हम जानते हैं तुम विषधर सामान्य जीवों के साथ मिलजुल के नहीं रह सकते, इसलिए हमने तुम्हारे लिए विशेष देश बना के दिया। तो जब हमने तुम्हारे लिए विशेष देश दे दिया तो तुम जाओ अपने देश में रहो, चाहे जितना जहर फैलाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें शिकायत यह है कि तुमने हमसे देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में रह करके चारों तरफ जहर फैला रहे हो। क्या ये तुम्हारा अपराध नहीं है? और यदि तुम्हें यहाँ ऐसी जहर फैलाना था तो फिर अपने लिए देश क्यों लिया? तुम्हारे लिए हमने देश अलग बनाया ही क्यों फिर?
काली नाग बोला क्षमा करें प्रभु, स्वभाव दुस्त्यजो नाथ। स्वभाव दुस्त्यज होता है, हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। भगवान बोले जरा हमें भी तो पता चले तुम्हारा स्वभाव कैसा है। काली नाग बोला हमारा स्वभाव ऐसा है सरकार कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं ना तो बिल में बड़ी शांति के साथ रहते हैं, हमसे किसी को कोई समस्या कभी नहीं होती। पर हम लोगों को अपना संख्या बढ़ाने में देर नहीं लगती महाराज। जहां हमारी संख्या पर्याप्त हुई सोई हम बिल से बाहर निकल के अपना तांडव मचाते हैं और सबको डस खाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमारा स्वभाव है जो प्राय धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। इसलिए हम अपना स्वभाव कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कहीं भी रहे। भगवान बोले या तो स्वभाव नहीं बदल सकते तो आप अपने देश में जाओ, अपने भुजंगों में भर्ती हो जाओ, जो मर्जी आवे सो करो, पर यहाँ पर आपको हम विश्वमन नहीं करने देंगे। हम भारतीय, हम सनातनी तो बड़े विराट हृदय के हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। आज भी हम तुमसे भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, पर तुम तो भाई को ही चारा बनाना चाहते हो, तो ऐसे कब तक भाईचारा आपके साथ निभाएंगे। इसलिए आप अपने देश में जाओ, जो मर्जी आवे सो करो, पर यहाँ विश्वमन मत करो। काली नाग बोला सरकार हमारे देश की हालत तो वैसी पतली हो रही है, हम चले भी जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। फिर भी आप कहते हो तो चले जाएंगे, किंतु आपके गरुड़ से हमें सर्वदा भय व्याप्त रहता है, इस गरुड़ से हमारी रक्षा करो। भगवान बोले हमारा गरुड़ कभी किसी को परेशान नहीं करता, हमारा गरुड़ से तुम्हें क्या परेशानी है। बोले परेशानी ये है सरकार, हमारे देश का कोई नाग आकर के 20-25 लोगों को डस के चला जाए तो आपका गरुड़ उड़ के जाता है, 25 की जगह 500 को टपका करके अपना आहार बना लेता है। इसलिए इस गरुड़ से हमारे प्राणों की रक्षा होनी चाहिए सरकार। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मेरा गरुड़ अनावश्यक किसी पर प्रहार कभी नहीं करता, इतना ध्यान रखना। मेरा गरुड़ उन्हीं सांपों को खाता है जो आस्तीन के सांप बने हुए इसी देश में बैठे हुए हैं, और इसी देश का दूध दही खा करके इसी देश को डसने के लिए अवसर की घात लगाए बैठे रहते हैं। हमारा गरुड़ उन्हीं सर्पों को अपना आहार बनाता है। अरे एक बार राष्ट्रभक्ति के साथ इस देश में रहना सीख जाओ तो ये देश तुम्हें राष्ट्रपति बना करके तुम्हारा आदर करने को तैयार है, और राष्ट्रद्रोही बन करके इस देश में रहोगे तुम्हारा गरुड़ कहीं नहीं छोड़ेगा। चाहे जिस बिल में घुस के रहना, बुलडोजर से खोद खोद के तुम्हें बामी से बाहर निकाल लेगा। बोल बंसी वारे की। इसलिए राष्ट्रभक्ति के साथ रहो, राष्ट्रद्रोही मत बनो। गरुड़ ने तब हाथ जोड़ के काली नाग बोला सरकार हम स्वभाव से विवश हैं, अपना स्वभाव तो नहीं बदल सकते, आप कहते हो तो अपने देश में चले जाते हैं। भगवान बोले तो निश्चिंत होके जाओ, नाच नाच के अपने चरणों की मोहर लगा दी है तुम्हारे माथे पर, अब तुम फालतू नहीं मेरे पालतू हो गए हो, वैष्णव बन गए हो। अरे यम डर प्यो जब दास कहायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मेरी मोहर लग गई, अब निश्चिंत होकर के जाओ। जिसके ऊपर ऊर्ध्व पुंड की भगवान के चरण कमलों की मोहर लगी हो तो यमराज भी देख करके प्रणाम करते हैं। और हमारे पूज्य मलिक पीठाधीश्वर महाराज ने तो ऐसी मोहर लगाई है कि महाराज जी के शिष्य कहीं भी हो दूर से ही चमक जाते हैं महाराज। सबसे अलग छाप है महाराज। वैष्णव तो बहुत हैं, ऊर्ध्व पुंड लगाने वाले बहुत हैं, पर महाराज जी के ऊर्ध्व पुंड की अलग ही पहचान है। चाहे वो गृहस्थ हों, विरक्त हों, कोई भी हो, अलग पहचान समझ में आती है। तो ये भगवान के चरण चिन्ह हैं जिनके ललाट पर अंकित हों, यमराज भी उनसे भयभीत रहते हैं। इसलिए तुम निश्चिंत होकर के जाओ। काली नाग प्रणाम करके अपने रमणक द्वीप को प्रस्थान कर गया। बोल काली मर्दन भगवान की जय। तुरंत ब्रजवासियों ने भगवान को अपने हृदय से लगाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी गिरिराज बाबा का भोग 56 भोग तैयार है, इसलिए हम लोग अन्नकूट की गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे। पूज्य महाराज श्री इतने व्यस्ततम होते हुए भी कृपा करुणा करके, और रास्ता में अनेक कष्ट भी हुए, फिर भी पधारे। हम उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हैं, और आप उनको हरि नाम संकीर्तन के साथ बैठे बैठे ही प्रणाम करके विदा करेंगे।
उसके बाद हम लोग गिरिराज बाबा की पूजा का प्रसंग प्रारंभ करेंगे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोल काली मर्दन भगवान की जय बोल गोवर्धन नाथ की जय 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 श्री राधे। भगवान ने काली निग्रह किया, रात्रि में काली देह पर विश्राम किया। अचानक दावाग्नि अर्धरात्रि पर लग गई। भगवान ने सब ब्रजवासियों के नेत्र बंद करा के संपूर्ण दावाग्नि का पान किया। ब्रजवासियों की रक्षा हुई। ग्रीष्म ऋतु आई, फिर बरसात ऋतु आई, फिर शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में माधव ने बड़ी मधुर मुरली बजाई। उस बंसी की तान सुनकर के ब्रज गोपियां दीवानी होकर के गाने लगी। इसी का नाम है वेणु गीत। बरहा पीडम नटवरवरु कर्णयो कर्णिकारं। प्रभु श्री कृष्ण का इतना सुंदर मनोहर रूप था जिसे देखकर किसी का कितना भी अधिक क्रोध होता था वह शांत हो जाता था। सुंदरता की इतनी पराकाष्ठा की आंखें कुछ क्षण के लिए रुक जाती थी, निहारती रहती थी कि कितना अधिक निहार लूँ मैं अपने सांवले सलोने श्याम को। किंतु प्रभु एक कांत की भांति सदैव अपनी यात्रा पर ही रहे। सदैव उन्होंने असुरों और दुष्टों से पृथ्वी की रक्षा का जो बीड़ा उठाया था उसे पूरा किया। और किस प्रकार से उस समय भी समाज में व्याप्त जाति दुर्दशाओं का उन्होंने निवारण किया, उसका संकलन किया भक्तों। इसीलिए आप लोग भी उन्हीं के 12 अक्षर मंत्र भगवान नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, जिससे प्रभु सदैव आप पर सहाय बने रहे भक्तों। श्री राधे राधे। अक्षर बदाम फलमिदं न परं विरामम् सख्य पशूननु विवे सयतोर्वयस्यै पशूननु विवे सयतो वयस्ये वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनु वेणुजोष्टम् पात्रं व्रजे
सुतयो रनुमेरुजुष्टम् यैर्वाणि पीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् यैर्वाणिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणो गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्ववेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकारा दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यदवशेष्टरसं हृदिन्यो भुङ्क्ते स्वयं यदवशेष्टरसं हृदिन्यो हृष्यत्वचो श्रुमुमुचुस्तरवो यथार्या यस्यत्वचो सुमुमुचोस्तरवो यथार्या अक्षण्वतां फलमिदं न परं वेदामा अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। बोल बंसी मारे की जय। ये गोपियों का प्रथम गीत है। गोपियों ने 5 गीत श्रीमद् भागवत में गाए हैं। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। ये 5 गीत गोपियों के हैं। उनमें सबसे पहला ये वेणु गीत है। गीत का मतलब गायन, और इसलिए हमने इन ब्रज गोपियों के जो गीत हैं उनको स्वर तालबद्ध करके गाने का प्रयास किया है, ताकि इन गीतों को लोग गुनगुना सकें और भागवत के गीतों का भी आस्वादन ले सकें। देखो, पुराने ज़माने में लोग वैद्य देते थे चूरन, और चूरन को गटकना बड़ा मुश्किल होता था, मुंह खराब होता था। तब वैद्यों ने कहा, चाहे काम करो, शहद से मिला करके इसको चाट लो। तो शहद के सहारे वो चूरन गले उतर जाता था और लोग स्वस्थ हो जाते थे शहद के साथ चूरन चाट के। उसी प्रकार आजकल भागवत की सीधी सीधी कथा भी लोगों को रूखी रूखी लगती है, गले में नहीं उतरती। जब केवल कथा सुनाओ तो प्राय लोग खर्राटे बजाते हैं या खिसकने लगते हैं या जबरदस्ती पुण्य कमाने के लिए भली बैठ जाए, पर लोगों के गले उतरती नहीं थी कथा।